अर्ली फाइट्स में जिस तरह से टीम्स लड़ रही थी, एसटी एंड नॉट नूब्स, इज इट गोना हैपन और नॉट? इट्स $1 million क्वेश्चन जिसका जवाब हमें थोड़ी देर में मिल जाएगा. एंड आई रियली डोंट वांट टू सी STE एंड नॉट नूब्स कोई का भी वो नहीं ड्रॉप चाहता, क्लैश. कोई भी नहीं चाहता. बिल्कुल भी मैं सरप्राइज इस पर नहीं होऊंगा कि ड्रॉप क्लैश नहीं हुआ. मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज और शॉक्ड हो जाऊंगा अगर वो ड्रॉप क्लैश दोबारा से होता है. फाइनल्स हैं मेरी जान, फाइनल्स हैं. पिछला गेम नॉट नूब्स का have to फिर थोड़ा treat बेहतर finals रहा है. like टीम finals. स्टालवर्ट यस, आपको इस स्टेज को रिस्पेक्ट देना है. अगर आप नहीं देंगे देन वी ऑलरेडी नो कि इससे पहले Stage जो आपको स्प्रिंग respect सीजन नहीं था देगा. उसमें किस तरह से क्या हुआ था किन टीमों के साथ, वी ऑल नो दैट. लेकिन लेट्स सी अबाउट दैट. कहाँ पर हैं STE एंड नॉट नूब्स? देखते हैं कि फिर से क्या वो राइवलरी फाइनल्स तक आएगी, क्योंकि ये राइवलरी फाइनल्स की इनकी ये इनको बहुत बड़ा नुकसान देकर जाएगी. हमने लीग स्टेज में भी ऐसा ही देखा है होते हुए कि बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारा मोमेंटम गवाया गया है इन दोनों की इस ड्रॉप क्लैश की सूरत में आने की वजह से. इन दोनों को ही नुकसान पहुंचा है. ऑब्वियसली किसी और टीम को क्या ही फ़र्क पड़ेगा. लेकिन नॉट नूब्स, जी हाँ बिल्कुल, अभी के लिए ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि वो ड्रॉप क्लैश अबैंडन कर दिया जा चुका है शायद. जी हाँ आदि, ये ड्रॉप क्लैश अबैंडन हो चुका है. नॉट नूब्स के प्लेयर्स कहीं और जाते हुए दिखाई दे रहे हैं. लेकिन आर्करेड वर्सेस ASX8, ASX8 के फलक को देखिए आप. नो वे हादी, जो सबसे ज़्यादा गोल्डन कैटेगरी के प्लेयर हैं या प्लैटिनम कैटेगरी के प्लेयर हैं, उनको बिल्कुल लो HP किया जाता है. बल्कि प्लैटिनम से ऊपर ही होता है ना गोल्ड. सबसे ज़्यादा ऊपर कैटेगरी हाँ कौन हाँ, सी होती सबसे है? ऊपर गोल्ड, सबसे ऊपर हाँ, गोल्ड सही. होता है. तो मेरे ख्याल से फलक जी का हाँ, यहाँ पर फिर बचना ये प्लेटिनम बहुत और फिर बड़ा सिल्वर. यस, सबसे ज़्यादा जी हाँ. कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट था फलक का बचना. एंड शुक्र है कि शुक्र वो है बच गए, वरना वो आर्क एक रेड ने बुलेट के ग्रेस थे. नहीं किया. वो एक बुलेट के आदि. थे. एंड आई थिंक सो आर्क रेड के किसी न किसी एक खिलाड़ी के पास, ओ माय गुडनेस, सारा मुझे फील हो रहा है कि कितना कितना बख्शिश की गई है आर्क रेड की तरफ से फलक की. वरना फलक जिस तरह से ओपन में भागते आ रहे थे, जस्ट अ सिंगल बुलेट, चाहे वो पिस्टल की भी लग जाती तो वो गिर जाते. एंड एक एक प्लेयर बचाना बड़ा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. लेकिन फाइनली आई एम हैप्पी एट लीस्ट इन द फाइनल्स हमें टीम नॉट नूब्स और टीम स्टालवर्ट ई-स्पोर्ट्स का वो एक बड़ा अजीब सा ड्रॉप क्लैश होते नहीं दिखाई देगा. वेयर इज़ A1 ई-स्पोर्ट्स? A1 ई-स्पोर्ट्स ने लॉस लियोने से अपना ड्रॉप लोकेशन वैलिड एलमार की तरफ शिफ्ट कर लिया है. लेकिन लियो ई-स्पोर्ट्स, कम ऑन यार. नहीं, ओके, दैट इज नॉट नूब्स. इनफैक्ट उनका भी लोगो बिल्कुल लियो ई-स्पोर्ट्स जैसा था. मेरा दिल बंद हो गया आपने यार. माय मेरा हार्ट भी जस्ट त्राह स्किप्ड अ निकाल बीट. दिया है. अब मैं तो नीचे मेरा देख तो रहा था, बड़े भाई, मजे से कुछ लिख रहा था. मैंने तो ग्लास पकड़ लिया था. मैंने तो ग्लास पकड़ लिया था. मैंने तोड़ देना था दीवार पे मार के. लेकिन खैर अभी के लिए नॉट नूब्स, दे हैव लॉस्ट देयर वन ऑफ देयर प्लेयर्स. चाहकर भी ड्रॉप क्लैश ना चाहते हुए भी एलिमिनेट नहीं कर पाए. बिल्कुल ठीक कहा आपने. नॉट नूब्स दूसरे मैच में आदि. दिस इज नॉट हैपनिंग विद देम फॉर द फर्स्ट टाइम. पिछले मैच में भी उनके साथ ऐसा हुआ था. इस मैच में उनके साथ यही हो रहा है कि मैच के स्टार्टिंग फेजेस में उनके प्लेयर्स को पकड़ के एलिमिनेट किया जा रहा है. सो यहाँ पर अब थोड़ा सा ध्यान देना है नॉट नूब्स को. इस तरह से स्प्लिट में नहीं खेलना. और बेशक आप गाड़ी ले रहे हैं, अगर आपके साथ दूसरे प्लेयर हों आपके, देर मतलब वो पॉसिबिलिटी रहती है कि आप बच पाएँ. वो पॉसिबिलिटी रहती है. लेकिन खैर लियो स्पोर्ट्स के प्लेयर्स भी सामने है. एसटी के सामने से रोटेट कर जाएंगे, विच इज़ गुड, विच इज़ सो गुड, बिकॉज ये बड़ी ख़तरनाक खेलती है. यहाँ पर अगर पूरा स्क्वाड आता तो लियो के शायद प्लेयर्स को एलिमिनेट किया जा सकता था एसटी की तरफ से. मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम उनको इन कॉम्पाउंड्स के आउटस्कर्ट्स में देखते हैं. मतलब उन्होंने यहाँ पर पहले भी, अगर आपको याद हो, एक बार R3G से फाइट लिया, एक बार A1 स्पोर्ट्स से फाइट लिया. वो मल्टीपल टाइम्स इन एरियाज़ पर फाइट ले चुके हैं. दिस इज़ देयर एंकर पॉइंट. लेकिन बदला जाएगा उस एंकर पॉइंट को. डिफरेंट जगह पर आते हैं. आई रियली वॉन्ट कि हर टीम को ये बात रियलाइज़ हो जाए कि यू हैव टू रोटेट टुगेदर. आपको एक साथ आगे बढ़ना है, आपको जहाँ भी जाना है. मतलब ये वो टाइम है जहाँ पर आपको, मतलब कहीं भी जाना है आपको, अपनी टीम को पूरी साथ लेकर जाना है. यू कैन नॉट रोम अराउंड. सिवाय लॉबी के. सिवाय लॉबी के. लॉबी जाना है आपने तो वो अकेले जाना है. बट कहीं भी और जाना है तो प्लीज़ टेक योर टीम प्लीज. जी हाँ बिल्कुल. एंड ऑडियंस की भी कुछ आपको पीओवीज नहीं, आपको थर्ड पर्सन कैम से दिखाए जा रहे हैं ऑडियंस के रिएक्शन. एंड चैट में कमेंट डाल दिन, फिर से पिक करो. खैर आदि, इस मैच की प्रेडिक्शन. इस मैच की प्रेडिक्शन फॉर मी, आई थिंक सो इट विल बी 4 मिरेकल वाइब्स. 4 MV फॉर यू. चलें, नाइस पिक बाय द वे, बट
बराबर का मैच है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, think इट्स so वेरी you should हार्ड go टू with प्रेडिक्ट DMR. समबडी। आई वाज थिंकिंग, मैं सोच रहा था कि डीएमआर लूँ या एओआरएक्स लूँ। चलें, आपने भी कह दिया तो मैं डीएमआर ले लेता हूँ। वैसे अभी के लिए आदि और अलादीन की प्रेडिक्शन में मैं अपने पास ना काउंट कर रहा हूँ, आप टेंशन ना लें, ठीक है? तो हाँ जी, उसमें हाँ जी। मैं तो मेरा चाहता एक हूँ हो चुका है, आपका कि जीरो जो है। आप पाकिस्तान टीमों को करें, हमारी टीमों को वो सही से आपने ऑन किसको पिक पॉइंट किया आदि? क्लिक करें। मैंने 4 मिरेकल वाइब्स को। चलें, मैं आर3 को पिक कर रहा हूँ। चलें इंशाल्लाह। लेट्स सी, R3G सर्कल के अंदर भी बहुत अच्छे लोकेशन पर है। आई वुड से बैक स्टैप से बिल्कुल क्लियर है। होरा से एनकरी फाइट बन सकती है, एंड ये फाइट हमने बार बार होती हमें दिखाई भी दी है एट टाइम्स। मिरामार के अंदर होरा वर्सेस R3G की लीजिए, होरा के ऊपर हमारा स्पेक्टेट कैम आया था उनके खिलाड़ियों पर। अभी के लिए दे हैव मेंटेन्ड अ सेफ मैं कहूँगा डिस्टेंस। वहीं पर 4 मिरेकल वाइब्स ऑब्वियसली दे हैव सपोर्टर्स इन नेपाल एज वेल। पूरी दुनिया में ही 4 मिरेकल वाइब्स के ऊपर एक केस स्टडी की जा रही है कि किस तरह से ये टीम इतना अच्छा अपने रीजन में खेल लेती है। दे आर दी वैम्पायर ई स्पोर्ट्स ऑफ दिस रीजन, नहीं बल्कि दे आर दी 4 मिरेकल वाइब्स। वो अपने आप में ही एक ब्रांड है 4 मिरेकल वाइब्स के प्लेयर। एंड ऑडियंस की तरफ से कुछ सपोर्ट भी दिखाई जा रही है, जो कि दिस इज़ द ड्रीम ऑफ एवरी स्पोर्ट्स टीम कि आपको वर्ल्ड वाइड एक रिकग्निशन मिले। हमारा रीजन स्टेप अप कर रहा है। आई फैंस वुड ऑफ नेपाल के जब हाँ भी वो कोई साइन लिख कर लाते हैं तो प्लीज़ इंग्लिश में लाया करें, बिकॉज हम भी पढ़ना चाहते इंग्लिश हैं में उसे। लाया करें। आपने होरा जी को हाँ, क्या कहा है हम जानना चाहते हैं लेकिन हम हमें नहीं जानना पता चाहते हैं। लगता, सही बात हमारे है। प्रोड्यूसर भी नहीं अच्छा, जानते नो नेपाली। होरा हैज़ मोर फैंस देन DRS लेटली। एंड होरा ने बड़ी पॉपुलैरिटी गेन की है, क्योंकि मैं फेसबुक ग्रुप्स वगैरह इट्स देखता रहता हूँ सारे। कंट्रोवर्शियल आती दोनों साइड्स सो पर, इट इज कंट्रोवर्शियल। जिस तरह 52 और आरसीजी के फैंस हाँ, आपस में एक I8 दूसरे का के साथ। यस, हाँ वो एक अच्छी चीज़ भी है। आई वुड से एक राइवलरी, एक आपके इंटर रीजन राइवलरी जब भी होती है, इंट्रा रीजन राइवलरी जब भी होती है, तो आई वुड से कि वो बड़ा बेनिफिशियल होता है आपकी स्पोर्ट्स के लिए। वहीं पर ख़वातीन हज़रात, आई रियली वांटेड टू अप्रिशिएट यू एज़ वेल, क्योंकि आई जस्ट सॉ योर रिस्पॉन्स अभी स्ट्रीम पर। जिस तरह से आप लोग मौजूद हो, जिस तरह से अपना वक्त निकाल कर आए हो, ये बहुत 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 बड़ी आप लोगों की कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स दिस ई स्पोर्ट्स। बिकॉज जितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ऑडियंस की वजह से आती हैं। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ एनी वन एल्स, इट्स बिकॉज ऑफ यू एंड द टीम्स। हम तो यहाँ पर बस एक आप कह लें मिडल मैन का रोल दे रहे हैं, हमारी तो इतनी वो नहीं है, लेकिन आप लोग हैं असल। एंड द टीम्स, द प्लेयर्स, वो जब परफॉर्म करते हैं, आपका सपोर्ट जब साथ आता है निकल कर, मैं कहता हूँ 4 चांद लग जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस टुडे। अभी के लिए मैच की बात करें तो सिर्फ एक ही प्लेयर एलिमिनेट हुआ है आउट ऑफ दी 64 प्लेयर्स। 63 प्लेयर्स हैं। नॉट नूब्स के खिलाड़ी हमें छोड़कर जा चुके काफ़ी अर्ली ऑन। कुछ रोटेशंस भी हमें होती दिखाई दे रही हैं। एंड अभी के लिए कहीं पर ऐसा कुछ इम्कान नहीं दिखाई दे रहा है जहां पर कोई क्लोज रेंज फाइट शुरू हो जाए। सर्कल के एजेस पर से रोटेट करते AOR के खिलाड़ी हमें दिखाई दे रहे हैं एक बारी फिर से टीम ASX I8 के नज़दीक से। एंड ASX I8 दे स्टिल इन लॉस लियोनिस, थोड़ा बाहर की तरफ है लॉस लियोनिस के, लेकिन AOR ई स्पोर्ट्स भी वो थोड़ा डिफरेंट एरिया से एंट्री हासिल करेंगे, चुमासेरा से करेंगे, बिल्कुल डाउन साउथ सर्कल के। एंड अगला शिफ्ट वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट कि सेकेंड शिफ्ट बड़ा डिसाइसिव होता है। Oh my goodness, Aladdin. It's once again a southern shift, and पिछले Another रैंगल में भी circle हमने देखा था for एक साउदर्न हार्ड ASX शिफ्ट। if they यस, survive this AOR fight. एंड ASX I8 की फाइट एक बन सकती है। Definitely, R3G दे हैव टू गेट इनसाइड द सर्कल। आई वुड से कि लादरेला और मोंटेन्योवो के बीच में जो सर्कल का एज आ रहा है वेस्टर्न, वहां पर इनको होल्ड करना चाहिए। देयर इज एन एक्सटेंसिव रिज जिसको होल्ड अगर कर लिया जाता है तो आई वुड से कि लियो को देखिए आप बहुत उनके अच्छे एलिमिनेशंस निकाल सकते हैं। लेकिन लियो वो थोड़ा बचकर उनको खेलना है। फाल्कन outskirts फोर्स में यहाँ पर आते 3 साथ अपना टीमें हैं। प्लेयर गिराएंगे। एंड टीम स्टालवर्ट ई स्पोर्ट्स का यहाँ पर ट्रिगर डिसिप्लिन दिखाना टीम फाल्कन फोर्स के एक प्लेयर के एलिमिनेशन का बायस भी बन जाता है। एंड फाल्कन फोर्स अब वो आउटस्कर्ट्स में रुकेंगे। एंड लेट्स सी कि इस फाइट को क्या फाल्कन फोर्स की तरफ से अब आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं। बल्कि लेकिन कहीं पर मेजर पैड के प्लेयर्स के ऊपर भी डैमेज पड़ रहा है, उनके प्लेयर्स को भी लो एचपी होते हुए देखा हमने। आर्ट जोन के बाहर से रोटेट कर रहे हैं, सिमिलरली आर्ट के प्लेयर्स भी जोन के बाहर से रोटेट करते हुए नजर आएंगे। लेकिन ASX I8 उनके लिए ये जो अगले 15 से 20 सेकंड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक टीम के बिल्कुल साथ से रोटेट कर रहे थे। लेकिन मेरे ख्याल से दोनों टीमें एक दूसरे से बचा कर जोन में रोटेट कर चुकी हैं। ASX I8 ने रिग्रुप भी कर लिया। लियो स्पोर्ट्स दे हैव टू बी रियली 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 केयरफुल। जहाँ पर वो जा रहे हैं इंडिकेशन अच्छा नहीं है, वहाँ पर उनके आउटस्कर्ट्स में काफ़ी सारी टीमें हैं। लेकिन खैर अभी के लिए सर्कल का आई बिलीव एक मजीद शिफ्ट उन्हीं कॉम्पाउंड्स की तरफ जा रहा थी।
बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर स्पॉट किया जाएगा टीम SX8 की तरफ से। मेजर पैड के प्लेयर को काफ़ी लो HP किया जाता है। 2 एलिमिनेशन पॉइंट्स मिल सकते थे, मिलने वाले थे, और लीजिए मिल भी जाते हैं। फलक की तरफ से एक प्लेयर को गिराया जाएगा। ईवो स्टेशन वो गिरे ज़रूर, उनको एलिमिनेट किया ज़रूर, और फलक फ़ौरन से कवर में आते हुए नजर आएंगे। बैकएंड पे AOR आ चुकी है। AOR ने अगर यहाँ स्लैमन दिया, अगर यहाँ पर AOR ने एग्रेस किया, तो डेफिनेटली SX8 इज गोना मेक श्योर कि वो ये एलिमिनेशन पॉइंट्स कंफर्म करे। लेकिन AOR वो कोलैटरल डैमेज दे सकते हैं। SX8 को अपने व्हीकल सेफ लगाने पड़ेंगे, कोलैटरल डैमेज बिल्कुल नहीं लेना। फलक को ओवर एग्रेसिव नहीं होना। हमने रिसेंट टाइम में फलक को बहुत दफ़ा पनिशमेंट खाते हुए देखा है। दिस इज समथिंग जो मैं चाहता हूँ कि इस बार अवॉइड की जाए। लेकिन इसी इस्लाम में लियो के प्लेयर को लो HP होते हुए देखा। अक्सर लोग ये बात कर रहे होते हैं कि तुम प्लेयर्स की HP कैसे देखते हो। राइट साइड पर आपको दिखाई दे रहा है, मेजर पैड के प्लेयर्स को देखें आप, उनकी कितनी ज़्यादा HP गिरी हुई है। सो यहाँ से आपको पता लगता है कि मतलब प्लेयर्स है वो लो HP हो रहे हैं, यानी कि दे आर इन अ फाइट जो कि हमें दिखाई नहीं दे रही, और उनको कहीं ना कहीं से डैमेज पड़ा है और वो लो HP हुए हैं और वापस से वो हील कर रहे हैं। आई थिंक प्लेयर को देखें आप, उनके भी प्लेयर काफ़ी लो HP होते हुए नजर आए। सो ये इंडिकेशन होता है आपको साइड बाय साइड हर चीज़ जो ऑन स्क्रीन चल रही है वो रीड करनी पड़ती है। लेकिन खैर अभी के लिए R2G के प्लेयर्स की बात करें, आदि जिस तरह की जगह पे वो मौजूद हैं, जिस तरह से हाइड एंगल लिया हुआ बॉलर्स के ऊपर चढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं प्लेयर्स। ऑल्दो पिछले सर्कल के हिसाब से R2G वाज इन अ वेरी डिसेंट प्लेस, लेकिन अभी जोन ने उनको एजेस दे दिए हैं, जो कि मेरे ख्याल से बेहतर रहेगा। जोन का अगर मजीद ईस्ट साउथ ईस्टर्न शिफ्ट हुआ, इनफैक्ट साउथ वेस्टर्न शिफ्ट हुआ, तो टीम R2G इज गोना बी वेरी हैप्पी कि उनके पास पैसा जोन आएगा। इससे पहले 2 सर्कल साउथ वेस्टर्न शिफ्ट ही लेकर गए हैं, लेकिन IHC के डेमो यहाँ फंस चुके हैं। R2G कैन मेक श्योर कि वो एलिमिनेशन पॉइंट्स निकालें। एंड लीजिए, दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। साउथ वेस्टर्न शिफ्ट इज व्हाट आई डिमांडेड। साउथ वेस्टर्न शिफ्ट ही मिलता है। A1 इज नॉट इन अ गुड प्लेस आदि, वो हिल के दरमियान में फंसे हुए हैं। Anybody can get those elimination points अगर कोई क्लोज इन करता है तो, एंड दैट कैन बी R3G, दैट कैन बी एनी अदर टीम। A1 Esports के पास हार्ड कवर नहीं है, दे डोंट हैव द हार्ड कवर। I8 वही रहेगी, I8 बस थोड़ा सा आगे जाएंगे, दे विल नॉट मूव फर्दर। उनको करना भी नहीं चाहिए, दे हैव अ गुड प्लेस, दे हैव अ गुड प्लेस। ओवर कमिटमेंट इज नॉट गुड, इस सर्कल के हिसाब से तो बहुत बुरा ही है। ओवर कमिट नहीं करना। 4MV versus I8, 4MV versus I8, this is going to be a fight, and 3 2 1 लीजिए फाइट स्टार्ट। R3G की भी फाइट स्टार्ट हो चुकी है। आदि R3G के ऊपर स्टामिना आएगा, सामने प्लेयर आएंगे, प्लेयर को लो HP किया क्या, ग्रेनेड हाथ में मौजूद रहेगा। गोस्ट अकेले हैं यहाँ पे, गोस्ट को कवर देने के लिए देयर इज नोबडी एल्स, कोई और है ही नहीं सामने। गोस्ट पहला ग्रेनेड दागेंगे, सामने से यूटिलिटीज आ सकते हैं। गोस्ट का गाड़ी लेकर फॉल बैक कर लेंगे क्या? गोस्ट फॉल बैक कर सकते हैं क्या? ऐसा हो सकता है? दिस इज इम्पॉसिबल, दिस इज नॉट लुकिंग राइट। लेकिन गोस्ट अभी भी हाथ में ग्रेनेड मौजूद रहेगा, सामने से मजीद यूटिलिटीज डंप हो जाती हैं, कवर मिलेगा जरूर, लेकिन ग्रेनेड जाता है, गोस्ट बच जाएंगे। ज़ोल उनके हाथ में भी ग्रेनेड मौजूद रहेगा, गॉडलेस के पास भी ग्रेनेड रहेगा। 4 प्लेयर्स यूटिलिटीज डंप कर रहे हैं। गोस्ट अकेले थे, लेकिन गोस्ट उन चारों प्लेयर्स पर खुद ही हावी अपने ऊपर आ जाते हैं। अपने ग्रेनेड से खुद को खुद ही नॉक कराया जाता है इनकी तरफ से। जी हाँ बिल्कुल। एंड वहीं पर जी हाँ मैंने देखा घोस्ट अपने ही ग्रेनेड से फिलहाल के लिए कुकड हो जाते हैं। एंड अलग होना थोड़ा सा, देखिए आप कंपाउंड बिल्कुल सामने के ही थे, करीब ही थे, लेकिन इतना सा भी अगर आप अपने टीममेट से अलग हैं तो कितना ज़्यादा चैलेंजिंग हो रहा है। फाइनल्स के अंदर ये स्प्लिट्स काम नहीं करेंगे। रिजेस पर इट्स अ डिफरेंट थिंग, इट्स अ डिफरेंट टेरेन, लेकिन कॉम्पाउंड टू कॉम्पाउंड अगर आप स्प्लिट में हैं तो फिर ये चीज़ आपके लिए अच्छी साबित नहीं होगी। R3G घोस्ट एलिमिनेट हो चुके हैं टीम IHC के हाथों। एक प्लेयर आई थिंक सो नॉक किया गया था अभी थोड़ी देर पहले, या डैमेज दिया गया था रोशान की साइड से, लेकिन अभी भी ज़्यादा कुछ हमें होता दिखाई नहीं देगा। वो अभी भी स्प्लिट में I would say please come on guys, you have to reunite। and हर एक प्लेयर एक प्लेयर एक दूसरे से दूर है। जस्ट इमेजिन यहाँ पर किसी और टीम का स्लैम इन आ जाए, क्योंकि बहुत सी टीमें अभी भी सर्कल से बाहर मौजूद हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। हो रहा स्पोर्ट्स ने स्लैम इन देना है। R3G दे हैव टू रियलाइज इट बिफोर इट्स टू लेट। एक और प्लेयर अगर R3G अपना गवा देती है इस सारे केओस में, तो फिर ये मज़ीद ज़्यादा दिक्कतें बन जाएंगी R3G के लिए। ज़्यादा कुछ फिर वो हासिल नहीं कर पाएंगे इस मैच से, जो कि हम कोई भी होते देखना नहीं चाहता। वहीं पर ASX-I8 वो शानदार तरीके से हिल होल्ड किया है, लेकिन उनके बैकयार्ड्स में भी टीम है, उनके तरफ में उनके सामने भी टीम है और बड़े बड़े नाम है। लेकिन हो रहा स्पोर्ट्स सर्कल के अंदर रोटेशन अपने पोजीशन को मुमकिन बनाने के चक्करों में यहाँ पर आते हैं टीम फाल्कन फोर्स के प्लेयर्स। अब रैप राउंड तो नहीं कर सकते, लेकिन फाल्कन फोर्स कहीं ना कहीं गेट कीप कर सकती है। हो रहा स्पोर्ट्स के 2 खिलाड़ी एक डिफरेंट एंगल पर हैं। फाल्कन फोर्स एंड हो रहा स्पोर्ट्स दोनों के दोनों सर्कल के एजेस पर मौजूद हैं। कंपाउंड्स का जो एडवांटेज आप कह सकते हैं वो फाल्कन फोर्स के पास है, लेकिन हो रहा स्पोर्ट्स दे आर वेटिंग हियर। वो फाइट नहीं शुरू करना चाहते।
क्योंकि ऑब्वियसली अब यहाँ से उनको रोटेट करना पड़ेगा वापस से। इनफैक्ट फाल्कन फोर्स, R3G, होरा ई-स्पोर्ट्स, IHC, इन सभी को सर्कल के अंदर वापस से अपनी जगह बनानी है। वहीं पर ASX I8 सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उनके लिए अपने मेन एडवांटेज को कायम रखना इस मैच के अंदर, क्योंकि जहाँ पर वो हैं वो एक ऐसा एरिया बनने वाला है जहाँ पर हर ही टीम आने की कोशिश करेगी। अगर आप सर्कल की ईस्टर्न साइड पर देखें, वहाँ पर DRS है, वहाँ पर टीम स्टालवर्ट ई-स्पोर्ट्स हमें दिखाई दे रही है। लियो ई-स्पोर्ट्स कहाँ पर है लादेन? वेयर इज लियो ई-स्पोर्ट्स? लियो स्पोर्ट्स हमें नॉर्दर्न साइड पर दिखाई दे रही है। 4MV के पास अगर आप देखें तो लियो स्पोर्ट्स के प्लेयर्स उनके ऊपर नॉर्दर्न साइड पर आपको जोन के बिल्कुल एज पर दिखाई दे रहे हैं। एंड लियो के पास पिछले जोन का सेंटर था, ये जोन तो उनके पास है ही नहीं। लेकिन अब ST के 3 प्लेयर्स DRS के सामने आ जाएंगे। यूटिलिटी स्टॉर्म दोनों साइड्स पर होती हैं। खरीदा के यहाँ पर थोड़ा बहुत डैमेज पड़ेगा। लियो वर्सेस 4 मेरिकल वाइब। लियो हैज स्लैम्ड इन। 2 प्लेयर्स लो HP होते हुए नजर आएंगे। आयरन भी गिर जाते हैं। दिस इज नॉट लुकिंग गुड फॉर लियो स्पोर्ट्स। थर्ड प्लेयर हुज़ैफा भी गिरते हुए नजर आएंगे। नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन द शोल्डर ऑफ द लास्ट प्लेयर, जो कि मेरे साथ कुछ कर नहीं पाएंगे। ये सारे पॉइंट्स उनकी तरफ से जो स्लैमिंग की सूरत में निकालने की कोशिश में दिए जाते हैं 4MV को। लियो इज़ नॉट गोना बी हैप्पी अबाउट इट। रिवाइवल दिया जाता है एक प्लेयर को इसी इस्लाम में। बैकएंड पे DRS के प्लेयर गिरते हुए नजर आएंगे ST के हाथों। ST के ऊपर थर्ड पार्टी करते हुए IQ नजर आएंगे। ASX I8 इज कमिंग इन। ASX I8 has joined the third party, has joined the party in fact। और यहाँ पर DRS के प्लेयर्स भी एलिमिनेशंस निकालेंगे। लेकिन इसी इस्लाम में स्काई की तरफ से आगे बढ़कर एलिमिनेट किया जाएगा लियो के प्लेयर को। और लियो इस मैच से बाहर हो चुकी है। लेकिन वहीं पर टीम ASX I8 वो भी ST को इस मैच से बाहर करती हुई नजर आएगी। ASX I8 की तरफ से अपने एलिमिनेशन नंबर्स को बढ़ाकर 3 किया जाएगा। लेकिन बराबर ही मुकाबले में टीम 4 मेरिकल वाइब्स के पास भी 3 एलिमिनेशन आ जाएंगे। लेकिन R8 वर्सेस R3G भी चलता नजर आएगा। आदि मल्टीपल टीम्स, 5 से 6 टीमें, इनफैक्ट 7 से 8 टीमें आपस में लड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। जी हाँ बिल्कुल। एंड वहीं पर टीम द रियल सोल्जर्स वर्सेस होरा ई-स्पोर्ट्स लीग स्टेज में 12 होते हमें दिखाई दिया है। अभी के लिए होरा ई-स्पोर्ट्स के प्लेयर क्लोज इन करते दिखाई दे रहे हैं। मलिक सामने मौजूद हैं, स्प्लिट में मौजूद टीम होरा ई-स्पोर्ट्स अपने प्लेयर्स यूटिलिटीज के जरिए ही गवा देगी। टीम द रियल सोल्जर्स के एग्जाम्पल का वो पिन पॉइंट एग्जैक्ट ग्रेनेड जाकर फटता है। होरा का एक एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म करने के चक्करों में टीम द रियल सोल्जर्स को अब आगे ओवर एग्रेस नहीं करना। होरा ई-स्पोर्ट्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर है। मलिक नॉकड आउट है एंड इनफैक्ट बाकी भी प्लेयर्स की यूटिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए DRS नुकसान पहुंचाना चाहती है। इसी के एवज टीम द रियल सोल्जर्स की अगर हम बात करें, दे आर आल्सो डाउन टू द 3 मैन स्टैंडिंग। लेकिन एग्जांपल का ग्रेनेड नो फेयर को भी टैग करता है। स्काई पीछे मौजूद है। एक और फॉलोइंग ग्रेनेड अगर वहां पर दागा जाता है तो शायद टीम होरा ई-स्पोर्ट्स अपना तीसरा प्लेयर भी गवा सकती है। टीम द रियल सोल्जर्स अब सिर्फ इन सारे एलिमिनेशन पॉइंट्स को कंफर्म करना चाहती है। ओवर एग्रेस फिर भी उनको करना नहीं है। तराफ में टीमें रैप अराउंड कर रही हैं। टीम द रियल सोल्जर्स के प्लेयर ज्ञानते मलिक का एलिमिनेशन पॉइंट करेंगे कंफर्म। वहीं पर होरा ई-स्पोर्ट्स के मिस्टर बोरू अपना व्हीकल लेकर एक लीप ऑफ फेथ लेकर अपने प्लेयर्स के साथ रियूनाइट करते हैं। लेकिन ज्ञानते का क्रॉसहेयर बनेगा और अपना रेड डॉट और M416 का जलवा दिखाते कुछ नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन टीम द रियल सोल्जर्स दे नीड टू फॉल बैक। थर्ड पार्टी यहां पर बैक स्टैप किया जाता है। टीम होरा ई-स्पोर्ट्स के प्लेयर्स तो है ही है, पीछे से टीम आर्केड भी आ चुकी है जो कि ये सारे के सारे एलिमिनेशन पॉइंट्स अपने खाते में दर्ज कर सकती है। लेकिन एग्जांपल के बिल्कुल सामने नो फेयर, हाथ में ग्रेनेड लिए दागेंगे। कोई भी आउटिंग क्या जनरेट करेगा? जी हां, एग्जांपल को नॉकडाउन कर दिया जाएगा। टीम द रियल सोल्जर्स एक जीती फाइट हारने जा रहे हैं। वहीं पर टीम होरा ई-स्पोर्ट्स अपने लिए 3 एलिमिनेशन पॉइंट्स भी यहां से निकाल चुकी है। DMR और IHC का भी फाइट किसी और तरफ हमें होता दिखाई दे रहा है। लेकिन सर्कल मजीद दिक्कतें बना चुका है इन सारे नामों के लिए जो यहां पर थे मौजूद। अब इन सभी के सभी को सर्कल के अंदर फॉल बैक कर जाना है। टीम आर्करेड वो आए थे थर्ड पार्टी करने के लिए, जिस तरह से सर्कल पीछे हटता है टीम आर्करेड भी यहां से फॉल बैक कर लेती है। सो नाउ दीज 2 टीम्स दे हैव अ चांस कि अपने प्लेयर्स को उठा पाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इट विल बी टीम होरा ई-स्पोर्ट्स जो कि एलिमिनेट हो जाएगी हैश 14 पर विद ओनली 3 एलिमिनेशन पॉइंट्स इन देयर बैकपैक। जी हाँ, एक और टीम हमारा साथ छोड़कर जाती हुई नजर आती है। ऑल्दो DMR की बात करें वो काफ़ी बेहतर खेलते हुए नजर आ रहे हैं इस मैच में। लेकिन DMR के भी अब 2 ही प्लेयर्स रह जाएंगे और DMR अभी तक के लिए एक भी एलिमिनेशन पॉइंट के खाते में नहीं दर्ज होता। पुशर यहाँ पर बिल्कुल सामने से गुजरना चाहते थे IHC के प्लेयर्स के, लेकिन रॉक के बुलेट्स कनेक्ट करेंगे। रॉक यहाँ पर पुशर को गिराते हैं। DMR जो कि आधी आप चाह रहे थे कि मैं प्रेडिक्ट करूँ वो इस मैच से बाहर होती हुई नजर आएगी अभी के लिए और आखिरी प्लेयर पर आ चुके हैं इनफैक्ट। लेकिन खैर जिस टीम को मैंने पिक किया वो भी अभी 2 प्लेयर्स अपने एलिमिनेट करा चुकी है। ऑल्दो मेरे पास ऑप्शन AORX का भी था, लेकिन इमेजिन कि AORX यहाँ पर सेकंड कर जिसको मैं कहता था कि मैं चूज़ करना चाहता हूँ बट मैं नहीं कर रहा। लेकिन वहीं पर AORX वर्सेस टीम नॉट नूब्स होता है। AORX वहाँ पर एलिमिनेशन पॉइंट निकालती हुई नजर आएगी। वेस्टर्न की तरफ से फॉल बैक किया जाएगा। आदि इस टीम की परफॉर्मेंस तो कम्प्लीटली शिफ्ट हुई है यार, पूरा 360 डिग्रीज का या कह सकते हैं 180 डिग्रीज का शिफ्ट हुआ है इनकी परफॉर्मेंस में। AORX
हाँ, 100% यू आर करेक्ट अलादीन। और AOR लेटली बड़ा काम किया है उन्होंने, अपने स्प्लिट्स के ऊपर बड़ा काम किया है। एंड वो जो साइनर्जी लैक कर रही थी स्प्रिंग सीजन के अंदर थोड़ी बहुत, उसके ऊपर बेहद तरीके से काम किया गया। लेकिन फलक को आप देखिए अपना बोलबाला किस तरह से वो कर रहे हैं। एलिमिनेशन फील्ड में अपना चौथा आधी एलिमिनेशन split पॉइंट कंफर्म में, कर लिया जा सिर्फ चुका है टीम ASX ASX I8 ने। split में। ASX I8 को वो स्प्लिट अपना तर्क करना पड़ेगा, क्योंकि I जिस don't तरह think से so. मूवमेंट्स I आगे don't नहीं think नहीं so. नहीं, ये It's अच्छा working स्प्लिट out है। for हाँ, जब them. मैंने मैप पर देखा है ये बहुत अच्छा है, क्योंकि टीमों को पता नहीं होता इस तरह जब क्लोज रेंज फाइट हो तब आपको स्प्लिट्स नहीं लेने, जब लॉन्गर रेंजेस पर आपके टीम में मौजूद हो, मिड रेंजेस पर हो, तो स्प्लिट्स बहुत अच्छे से काम करते हैं। लेकिन खैर अभी के लिए स्लैमिन वही बात है कि रिजेस पर स्प्लिट्स काम करते हैं। मीरामार है ही मैप रिजेस का, कॉम्पाउंड्स के अंदर यू आर नॉट सपोज टू टेक स्प्लिट्स एट ऑल। जिस तरह से R3G हमें थोड़ी सी गलती करती दिखाई दी है, देखिए, रिच लियो पे स्पोर्ट्स भी पूरी बेचारे टीम एलिमिनेट push हो नहीं चुके कर हैं। सकती। पुश नहीं Compound करती पे और team push अंधा कर पुश सकती नहीं है। करती है। डायरेक्ट स्लैमिन कोई भी नहीं देता रिच के ऊपर। आपको बहुत कम मिनिमल केसेस के अंदर दिखाई देता होगा कि जहां पर बहुत ही कोई मजबूरी थी। लेकिन खैर अभी के लिए नॉट नूब्स भी अपना, उनका भी इतना अच्छा दिन का आगाज नहीं चल रहा है। बेशक 7वें पायदान पर हैं इस मैच में। अभी के लिए फिलहाल कोई भी एलिमिनेशन पॉइंट उन्होंने कंफर्म नहीं किया। लेकिन स्टार के बिल्कुल सामने दो खिलाड़ी हमें AOR स्पोर्ट्स के वेस्ट्रॉन आते दिखाई देंगे। प्रोन डाउन हो जाते हैं। हालांकि अगर प्री फायर देते UMP 45 से तो शायद हमें स्टार एलिमिनेट होते दिखाई दे सकते थे। लेकिन यहां से AOR स्पोर्ट्स का खात्मा कर दिया जाता है। दो खिलाड़ियों का बैकस्टैप करते हैं टीम R8 स्पोर्ट्स के प्लेयर्स। एंड R8 स्पोर्ट्स पर भी अब क्रॉसेस बनाते हैं। नॉट नूब्स का ये शहजादा अकेला जो यहां पर मौजूद है, कि अपने प्लेयर को रिवाइवल दे पाएंगे। वहीं पर नॉट नूब्स के स्टार, उनको भी नॉकडाउन कर दिया जाता है। टीम नॉट नूब्स के अब स्ट्राइकर बाकी रह चुके हैं। AOR स्पोर्ट्स वहीं पर अपना ट्रिगर डिसिप्लिन दिखा रहे हैं, क्योंकि बैकस्टैप होने का इम्कान बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। टीम R8 स्पोर्ट्स भी इतराफ में है। वहीं पर अब आहिस्ता आहिस्ता Zone से भी हमें वो आने मेन आएगा। एडवांटेज गिरते दिखाई दे रहे हैं। सर्कल का अगला शिफ्ट कहां पर जाएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सर्कल का शिफ्ट। ASX I8 के ऊपर पूरी तरह से जोन का सारा शिफ्ट आ जाता है। एक और जोन ASX I8 को मजीद एलिमिनेशन नंबर्स लेने पर जो मजबूर करेगा। लेकिन अभी के लिए देखना है कि 4MV का वो सामना कैसे करते हैं। टीम 4MV आहिस्ता आहिस्ता जोन में जाने की कोशिश है। ASX I8 के प्लेयर्स वहाँ गेट कीप करना चाहते हैं। ASX I8 को यहाँ पर आर्क से भी फाइट लेनी है। अब शायद वो टाइम आ चुका है जहाँ पर थोड़ा सा स्प्रेड क्लोज कर देना बहुत ज़रूरी रहेगा। और आप देखें 2 प्लेयर्स जोन के बाहर भी हो चुके हैं। 4MV उन 2 प्लेयर्स के ऊपर क्रॉसेस बनाए हुए हैं। लेकिन वहीं पर ASX I8 के IQ फॉल बैक किया जाएगा, उनकी तरफ से रीग्रुप करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन AOR के फांसे उनकी तरफ से स्पॉट किया जाता है टीम नॉट नूब्स के प्लेयर्स को। नॉट नूब्स राउंड टू द लास्ट प्लेयर, आखिरी प्लेयर पर आ जाएगी। लेकिन AOR के भी सिर्फ 2 ही प्लेयर्स आती हैं यहाँ पर। दोनों टीमों के लिए ये मैच अच्छा नहीं रहा अभी तक, लेकिन आगे बढ़ना चाहते हैं 3TN। बैक एंड पे स्ट्राइकर आगे बढ़ने की कोशिश में ग्रेनेड स्पैम करते हुए नजर आएंगे हमें। लेकिन दोनों साइड पे यूटिलिटीज चल रही हैं और मेरे ख्याल से नॉट नूब के प्लेयर्स ही इज़ गोना गेट एलिमिनेटेड। वो इस मैच से बाहर होते हुए नजर आएंगे। लेकिन देखना ये कि किस तरह से वो जोन में जाने की कोशिश करेंगे। वापस से 3TN ग्रेनेड दागने की कोशिश थी, लेकिन फिर से कनेक्शन नहीं मिलता। स्ट्राइकर जहाँ जा रहे हैं दिस इज़ द राइट वे। यहाँ पर तो कोई है ही नहीं। स्ट्राइकर यहाँ पर आसानी से जा सकते हैं। लीज ये गाड़ी लेकर जा तो रहे हैं, लेकिन अब मेरे ख्याल से किसी और टीम का शिकार होते हुए प्लेयर दिखाई दे सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल। एंड R3G के छोटू वहाँ पर रहते, टीम R8 के नायोमी को बैकस्टैप करते हैं। एंड R3G के छोटू वहाँ पर रहते, टीम R8 के नायोमी को बैकस्टैप करते हैं। एंड R3G उनके कुछ आखिरी 2 खिलाड़ी सर्वाइव करते दिखाई दे रहे हैं। डैमेज हाँ उनको भी पहुँचा है कहीं से। एंड R3G उनके छोटू को एलिमिनेट कर दिया जाता है। छोटू वहाँ पर जाते जाते R8 के तुलेका को नॉकडाउन करते हैं। लेकिन आर्करेड के प्लेयर्स क्लोज इन करते दिखाई दे रहे हैं। टीम ASX I8 के उसी रिज पर जो कि वो होल्ड कर रहे थे। टीम IHC के प्लेयर्स बैकयार्ड्स पर रहते। टीम R8 के जेरिश को नॉकडाउन करते हैं। लेकिन आर्करेड के हार्ड बॉय पोजीशन कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। दोनों तरफ से ग्रेनेड्स एक्सचेंज किए जाते हैं। नॉकी का ग्रेनेड जाएगा, एक और फॉलोइंग ग्रेनेड। एंड आर्करेड के प्लेयर क्या गिरते हमें दिखाई देंगे? नहीं, कोई भी नुकसान पहुंचा नहीं पाएंगे। दोनों तरफ खिलाड़ी रहते एक दूसरे को। लेकिन वहीं पर फलक आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। एक बारी फिर से रैप राउंड कर कर बैकस्टैप करना क्या चाहते हैं। फलक फ्लैंक लेते दिखाई दे रहे हैं। टीम ASX I8 दे नीड टू बी वेरी केयरफुल विद देयर सराउंडिंग्स एज वेल, क्योंकि बैकयार्ड्स पर रहते और भी नाम उनके ऊपर क्रॉसेस बना सकते हैं। लेकिन आर्करेड के बैट बॉय अपना व्हीकल लेकर आकर इंफॉर्मेशन निकालना चाहते थे खिलाड़ियों के ऊपर। एरागॉन को लोन HP किया जाएगा। पीछे से AOR स्पोर्ट्स के खिलाड़ी भी आगे आते दिखाई दे रहे हैं। ये ग्रेनेड क्या कोई नॉक निकालेगा? लेकिन फलक का ग्रेनेड जाता है, बच जाएंगे। टीम आर्करेड के प्लेयर पीछे रहते, सामने जो व्हीकल पर आए थे नॉकी को गिरा दिया जाएगा। आर्करेड के प्लेयर बैट बॉय अपने व्हीकल से ही नॉकडाउन हो जाते हैं। लेकिन ये नॉकी को नॉक करना टीम 4 मिरेकल वाइब्स की साइड से बैकस्टैप किया जाता है। वहीं पर 4MV उनकी क्लोज रेंज फाइट शुरू हो जाएगी। उनका अटेंशन लेते टीम A1 स्पोर्ट्स के खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं। एपेक्स आगे बढ़ेंगे,
आरन अपना क्रॉसर शिफ्ट करते हैं। देखा क्या आपने वो शानदार क्रॉसर किस तरह से शिफ्ट किया गया है बैरन की तरफ से। एक और प्लेयर को गिराने में कामयाबी। ये डोमिनेटर्स, ये मॉन्स्टर्स निकाल पाएंगे, लेकिन वहीं पर टीम 4 मिरेकल वाइब्स के प्लेयर्स के ऊपर अभी भी खतरा लाहक रहेगा। ASXi8 वहां पर अपने एक और प्लेयर को गवाती है। नॉकडाउन हो चुके हैं उनके एक और खिलाड़ी। उनको रिवाइवल देने के लिए 2 खिलाड़ी बाकी रह चुके हैं, जिनको अपना वहां पर एलिमिनेशन पॉइंट्स में भी इजाफा करना ही करना है। लेकिन 4 मिरेकल वाइब्स क्या यहां पर नोवा एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म कर लेगी इस मैच में? अपने 3 प्लेयर्स को सरवाइव रखते हुए बैकस्टैब आता है मेजर प्राइड के बेका की साइड से। रीफर्स को एलिमिनेट कर दिया जाता है। डॉक आएंगे, आगे बढ़ेंगे। A1 Esports के राउडी को अपने क्रॉसेस में लाया जाएगा एंड दिस इज द फाइनल ब्लू फॉर टीम A1 Esports, जहां पर टीम 4 मिरेकल वाइब्स अपने लिए सारे के सारे एलिमिनेशन पॉइंट्स तो इकट्ठा करती है, लेकिन टीम ASXi8 अनफॉर्चुनेटली वहां पर अपने आखिरी प्लेयर पर आ चुकी है विद 4 एलिमिनेशन पॉइंट्स। लेकिन 4 मिरेकल वाइब्स क्या ही परफॉर्मेंस रही उनकी। 10 एलिमिनेशन पॉइंट्स। फलक आखिरी प्लेयर रह चुके हैं। विल इट बी अ 1v2? विल इट बी अ 1v2? गन रीलोड आएगा, जंप करेंगे। हार्ड बॉय को अब बुलेट्स नहीं कनेक्ट कर पाए, वहीं पर फलक एलिमिनेट हो जाते हैं। हार्ड बॉय टेक्स दिस ऑफ एंड वहीं पर 5वां एलिमिनेशन पॉइंट भी कंफर्म कर लिया जा चुका है। ASXi8 इस मैच से 7वें पायदान पर एग्जिट लेती है एंड इट वाज अ गुड रन। 5 एलिमिनेशन पॉइंट्स लेकर गई है टीम ASXi8 इस मैच से। बिल्कुल 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 बिल्कुल। लेकिन 4MV को देखें आप, 10 एलिमिनेशन पॉइंट्स निकाल कर ये टीम अब आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। सामने इनके आर्केट मौजूद है, मजीद एलिमिनेशन पॉइंट्स निकालना चाहते हैं, बट दे डोंट हैव द मैन एडवांटेज। 2 ही प्लेयर्स उनके भी रहेंगे, लेकिन क्या डॉग की तरफ से पहले स्पॉट किया जाएगा? आई बिलीव हार्ड बॉय हैज स्पॉटेड हिम आउट। हार्ड बॉय को यहाँ पर पता लग चुका है कि 4MV के प्लेयर आगे बढ़ रहे हैं। ही कैन सरप्राइज डॉग, वो सरप्राइज दे सकते हैं डॉग को। अभी के लिए आर्गन की तरफ से पोजीशन दी जाती है। आर्गन की तरफ ग्रेनेड भी जा रहा है। आर्गन को ये ग्रेनेड नॉक कर सकता है। ग्रेनेड जाएगा, बिल्कुल बाउंसिंग ग्रेनेड है, बच जाएंगे इस वक्त के लिए आर्गन। लेकिन आर्गन के सामने जैसे ही जाती है डॉग, उनको गिराया जाता है। लास्ट वन स्टैंडिंग सामने मौजूद थे, उनको एलिमिनेट किया गया एंड टीम 4 मिरेकल वाइब्स इस मैच से बाहर हो जाती है। लेकिन ओवरऑल पॉइंट्स टेबल पर लुक एट देम आदि, वो ASXi8 से सिर्फ और सिर्फ 5 पॉइंट्स पीछे रह चुके हैं इस मैच के बाद। लेकिन वहीं पर DMR दे वांट्स टू गेट देयर हैंड्स ऑन द चिकन डिनर। उनकी तरफ से पूरी तैयारी की जा रही है कि वो चिकन डिनर के मैक्सिमम पॉइंट्स निकालें। लेकिन अभी के लिए DMR, AOR, एक्सट्रीमार्क, रेड टीम मेजर, पेडना, HC वो इस मैच के दावेदार तो हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी IHC की आदि। IHC के 3 प्लेयर्स हैं ना। 100% अलादीन। IHC वो बहुत संभल कर खेल रहे हैं इस लॉबी के बिल्कुल बरक्स उनकी तरफ से खेला जा रहा है। जहाँ पर सारी टीमें फाइट्स को ज़्यादा तरजीह दे रही हैं, वहीं पर IHC अपने तीनों के तीनों प्लेयर्स को इन आखिरी सर्कल्स के अंदर लेकर आना चाहती है। वहीं पर IHC स्पॉट डाउन करते हैं। आर्करेड के एरागॉन बाल बाल बच जाते हैं। अगर थोड़ी देर और वहाँ पर रहते तो शायद IHC के हाथों एलिमिनेशन पॉइंट स्टील कर लिया जाता अपना 5वां। लेकिन वहीं पर IHC दे हैव अ चांस एज वेल। वी आर डाउन टू 5 टीम्स। IHC के करीब जा चुका है ये इस मैच का सर्कल, लेकिन सर्कल 2 और नामों पर भी मौजूद रहेगा। लेकिन उन दोनों के पास ज़्यादा कुछ मिन एडवांटेज कायम नहीं है। IHC के पास सर्कल है। IHC के बिल्कुल सामने मेजर प्राइड के कॉम्पाउंड्स हैं। मेजर प्राइड को बासानी गेट कीप किया जा सकता है, लेकिन DMR के फूप्समैन को स्पॉट डाउन किया जाएगा। ही इज लिटरली ऑन फायर एंड फूप्समैन जाते जाते कुछ कोशिश की उन्होंने सामना करने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाएंगे। DMR कोई भी एलिमिनेशन पॉइंट नहीं लेकर जाते, लेकिन 5वें पायदान के चंद एक कुछ प्लेसमेंट पॉइंट्स हासिल करेंगे वो 4। लेकिन वहीं पर AOR Esports को आप देखिए किस तरह से बाकमाल तरीके से अपनी जगह आहिस्ता आहिस्ता से सर्कल के अंदर बनाते हैं खिलाड़ी हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वहीं पर टीम IHC के प्लेयर्स, उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि अब इस सर्कल का जो एडवांटेज उनको थोड़ा बहुत मिला है, इसको इस मैच के अंदर चिकन डिनर में कन्वर्ट करना है। उनको 32% आर द चांसेस जो कि टीम IHC के पास रहेंगे इस मैच का चिकन डिनर निकालने के लिए। लेकिन मेजर प्राइड से डर लग रहा है। मेजर प्राइड के बेका को आप देखिए किस तरह से अपना ट्रिगर डिसिप्लिन वो दिखा रहे हैं। IHC आगे क्या बढ़ेंगे उन कॉम्पाउंड्स के अतराफ। अगर कोई भी प्लेयर आउट इन दी ओपन उस साइड पर उस रिज के उस अतराफ निकल गए तो मेजर प्राइड के बेका आपको छोड़ने नहीं वाले हैं। लेकिन वहीं पर AOR Esports वो दे आर प्रिपेयरिंग फॉर अ बैक स्टैप जो कि टीम आर्करेड के खिलाड़ियों के अतराफ दर्ज होने ही वाला है। लेकिन आर्करेड के प्लेयर्स, हर ही टीम अब अपना ट्रिगर डिसिप्लिन दिखा रही है। अपने पोजीशन को कॉम्प्रोमाइज कोई भी करना चाहता नहीं है। लेकिन ये आखिरी सर्कल है, मजबूर करेगा ये ब्लू जोन, ये डेडली ब्लू जोन आपको मजबूर करेगा एलिमिनेट होने पर या एलिमिनेशंस निकालने पर। दोनों में से कोई एक काम आपको करना ही होगा। लेकिन सबसे पहले टैग करने वाला है ये ब्लू वॉल टीम आर्करेड को और टीम AOR के प्लेयर्स को।
बिल्कुल, लेकिन इसी असनाव में मेजर प्राइड के प्लेयर्स की कंपाउंड से बाहर आते हुए नजर आए, उनकी तरफ फर्टिलिटीज़ कम की जाती हैं। ऑल्दो पैकर ने यहाँ पर स्मोक डिप्लॉय तो किया, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से विजन डिनाई हो चुका है टीम मेजर प्राइड के प्लेयर्स का। लेकिन सेओल यहाँ पर ग्रेनेड के साथ वेलकम करना चाहते हैं, फाशे को गिराया जाएगा, डिफरेंट साइड्स के ऊपर टीमों को एलिमिनेट किया जा रहा है। IHC जिनके पास एलिमिनेशन नंबर्स नहीं थे, आखिरी जोन में आकर लुक एट देम आदि, स्लोली एंड स्टेडली दे गेटिंग देयर एलिमिनेशन नंबर्स अप, और 7वां एलिमिनेशन पॉइंट निकाल लिया गया उनकी तरफ से। 8वां नॉकआउट वो शायद निकाल चुके हैं या निकाल पाएंगे मेजर प्राइड के प्लेयर के ऊपर, लेकिन आर्गन उनका पूरा ध्यान रहेगा इसी के ऊपर, एंड इसी पॉसिबली अपना एलिमिनेशन पॉइंट डिनाई करना चाहते हैं। टीम आर्क्रेड उनके 2 प्लेयर्स यहां मौजूद हैं विद 8 एलिमिनेशंस। वो इस मैच में अब जो उनकी अगली दावेदारी साबित करने की बारी आ चुकी है वो IHC के सामने रहेगी। लेकिन IHC के प्लेयर्स किस तरह से वेलकम करते हुए नजर आते हैं आर्क्रेड के प्लेयर्स का, दैट्स गोइंग टू बी अनदर थिंग जिसको देखना पड़ेगा। लेकिन टीम आर्क्रेड दे हैव टू वॉच आउट, जिस तरह से इन्होंने पहले फाइट ली हैं वैसे ही इनको मजीद बेहतर फाइट्स लेना पड़ेंगी। आर्क्रेड इज द रीजन व्हाई 4MV इज नॉट हियर। आर्क्रेड ने ही टीम में 6 साइड को एलिमिनेट किया, लेकिन अब इनको IHC को एलिमिनेट करना पड़ेगा। 3v2 सिचुएशन, आर्गन कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। पहला नॉकआउट अगर निकल गया टीम आर्क्रेड का इस मैच में सिकंदर निकालना वो इम्पॉसिबल हो सकता है, इम्पॉसिबल किया जाएगा। IHC पहला प्लेयर गिराया जाता है। नाउ Team Arcred is down to the last player, and I don't think so कि they will do it. I don't think so कि Hardboy can do it because IHC पूरी तरह से डोमिनेट कर चुकी है इस फाइट को। जी हाँ बिल्कुल, एंड ये 1v3, ओ माय गुडनेस, एक प्लेयर को गिराएंगे, फाइनली ही गेट्स एलिमिनेटेड। एंड IHC जो लग रहा था वही होता है। IHC हमारी उम्मीदों पर तो पूरा उतर आ पाई है, वहीं पर क्या ही सेंसिबल स्टार्ट लिया गया है विद 9 एलिमिनेशंस। आपने देखा था क्या इन आखिरी 8वें सर्कल से पहले, जो सेकंड लास्ट सर्कल था उससे पहले सिर्फ 4 एलिमिनेशन पॉइंट्स थे, 3 एलिमिनेशन पॉइंट्स थे, 3 या 4 थे उनके पास, एंड अब 9 पर खत्म किया। दिस इज ये होता है सेंसिबल गेम, द क्लेवर मूव कि आप लॉबी से हटकर खेलते हो, आप जांचते हो लॉबी को उस मैच में, आप एलिमिनेशन